हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलबेस्ट टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हमें एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि जो आपका यानी कि स्टार्टिंग की जो कॉल है, स्टार्टिंग नहीं लिखा हुआ था उस पर सही, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था जो स्टार्टिंग की कॉल है वो यानी कि यार सर आपने यानी कि सही से नहीं बताया किस तरीके से आपने उसमें स्टडी की हुई है। ओके, तो चलिए हमने सोचा क्यों नहीं उनके लिए हम थोड़ा यानी कि एक बार वही वीडियो हम यानी कि रिपीट कर दें और आपको यानी कि समझाएं किस तरीके से आपको यानी कि 1 इंची यानी कि एडजस्ट फैन होता है या टेबल फैन समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप है जो अगर एडजस्ट फैन होता है तो 20 mm या फ्रेंड्स यानी कि 15 mm या फ्रेंड्स यानी कि 15 mm से यानी कि कम नहीं होता है। ओके, अगर 20 mm का 1 इंची का फ्रेंड्स एडजस्ट फैन होता है। ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी फ्रेंड्स यानी कि जो आप देख पा रहे होंगे इसके हम कॉल साइज को निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा स्टेटस है और आपको कॉल साइज किस तरीके से निकालनी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, किसी भी एक स्लॉट में आपको यानी कि कॉल को यानी कि एक तार को आपको डाल देना। ओके, तो हमने यानी कि एक यानी कि स्लॉट में हमने अपना जो 26 नंबर वायर होता है उसको डाल दिया है। ओके, डालने के बाद फ्रेंड्स आपको 1 से 8 में डालना है यानी कि उस तार को। देखिए इस तरीके से है जो हमने 1 से 8 में गिन लीजिएगा इस तरीके से 1 से 8 में फ्रेंड्स हमने इस तार को डाल दिया होगा एक बार। ओके, तो आपको जब कॉल साइज निकालनी होती है स्टेटस की कि इसमें कितने इंच की यानी कि कॉल लगेगी तो वो हम आपको निकाल के बता रहे हैं। तो देखिए यानी कि जो हमने 1 से 8 में एक बार डाल दिया है और डालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यानी कि कुछ भी नहीं करना है इसके आगे स्लॉट में। ओके, इसके आगे वाले स्लॉट में 1 से 9 में फ्रेंड्स आपको एक बार ही तार को डालना है। देखिए, क्योंकि हम इसमें एक बार इसलिए डालेंगे क्योंकि हम ऐसा ही कॉल बनाएंगे कि आपको सिर्फ एक बार ही डालना पड़े। तो आप अगर तार डाल रहे हो, तार को डाल रहे हो यानी कि स्लॉट में, तो मान लीजिए आप कॉल को ही डाल रहे होगे। कॉल की साइज निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यानी कि मोटा तार लेकर यानी कि डालना होता है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका यानी कि तार है वो पीवीसी के नीचे रहे, यानी कि स्लॉटों की जो पीवीसी लगी होती है उसके नीचे रहे तारों के। तो इस तरीके से जो हमने अपने इस तार को डाल लिया 1 से 8 में एक बार, 1 से 9 में एक बार और 1 से 10 में एक बार। ओके, अब डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यानी कि 5 इंच या 4 इंच आपको यानी कि तार को छोड़ना होता है आगे की ओर। ओके, वो किस लिए छोड़ना होता है? वो इसलिए छोड़ना होता है क्योंकि जब आप कॉल बनाओगे तो फ्रेंड्स आपकी कॉल होगी उसमें टन लगेंगे तो आपका यानी कि कॉल होगा वो मोटा होगा। ओके, तो आपको यानी कि 4 या 5 इंच हमने छोड़ दिया था इस तरीके से और इसको हमने बांध लिया होगा। इस तरीके से हम आपको नाप के दिखा दे रहे हैं हमने कितना इंच छोड़ा हुआ है। तो हमने फ्रेंड्स नापा है तो हमारे इस कॉल में है जो यानी कि 4 इंच हमने उसको यानी कि छोड़ दिया है इस तार को। ओके, छोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम यानी कि उमेट लेते हैं और उमेटने के बाद फ्रेंड्स इस तार को निकाल के आपको इसकी जो लंबाई होती है एक साइड की वो दिखाएंगे। ओके, तो देखिए हम इस तरीके से है जो डाल दिए हैं तार को, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी रनिंग कॉइल की फ्रेंड्स यानी कि कॉल साइज निकल रही है। ओके, रनिंग कॉइल की जितनी कॉल साइज निकल जाएगी तो आपके यानी कि स्टार्टिंग की भी निकल जाएगी। तो देखिए ये हमारी जो कॉल साइज है 15 इंच की है। ओके, तो आपको 15 इंच की कॉइल नहीं बनानी है। ओके, तो आपको हम बता दिए, आपने सही सुनी, 15 इंच की नहीं 16 इंच की आपको कॉइल को बनाना है। 16 दूनी 32 की आपकी कॉइल होगी। ओके, तो 16 इंच का बना लीजिए। देखिए ये हमने यानी कि डाटा लिखा हुआ है, स्टेटस हमारा 1 इंची है और देखिए पीवीसी इसमें हमने 5 नंबर लगाई हुई है और यानी कि 0 से 3 नंबर हमारे स्लैब पाइप हैं और रनिंग कॉइल है जो हमारी 2 हैं और 34 नंबर वायर है। ओके, एल वायर है और 1 से 8 में एक बार और 1 से 9 में एक बार और 1 से 10 में एक बार डाला हुआ है। और टन हमारे इसमें यानी कि यहाँ पे हमें 34 नंबर वायर से हमारी टन है यहाँ पे यानी कि 370 टन है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो हमारी कॉइल की यानी कि लंबाई एक साइड की है वो 16 इंच है। ओके, स्टार्टिंग कॉइल का हमारा डाटा है। स्टार्टिंग कॉइल के भी हमारे 2 कॉइल होंगी जो 34 नंबर हमारा यानी कि SW वायर है, तार है एल। ओके, 1 से 8 में यानी कि एक बार और 1 से 9 में भी एक बार और 1 से 10 में भी एक बार। ओके, और इसमें टन लगे हुए हैं हमारे 380 टन लगे हुए हैं। ओके, और कॉइल की जो यानी कि हमारी लंबाई है 15 है। ओके, 1 इंच आपको घटाना होता है कॉइल को। ओके, तो 15-30 की इसकी पूरी गोलाई होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने यानी कि इसकी कॉइलों को बना लिया है। अब सिर्फ फ्रेंड्स आपको डाल के दिखाना है। दिखाने के लिए फ्रेंड्स देखिए हमारी कॉइल है जो कि अगर आप 16 इंच की बनाओगे फ्रेंड्स तो आपकी ये कॉइल बनेगी आपकी 15 इंच की एक साइड से। होगी जब आप 16 की बनाओगे तो ये 15 की करेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने से 16 पर फिट किया था यानी कि अपने इसको 16 दूनी 32 पे। अभी अगर आप इस तरीके से नापोगे तो इसकी मोटाई हो जाती है तो फ्रेंड्स यानी कि 15 की बचती है। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, हम दिखा देते हैं। थोड़ा हम सही से पकड़ लेते हैं इसको और दिखाते हैं आपको। इस तरीके से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमारी 15 इंच की कॉइल बनी हुई है। ओके,
आप अगर 15 की बनाओगे तो फ्रेंड्स आपकी छोटी हो जाएगी, 16 की बनाना जब आपकी जो कॉइल है वो 15 इंच की बनेगी। ओके, तो इस तरीके से दोनों कॉइलों को बना लिया है और आपको हमने इसके टन भी बता दिए हैं। इसमें हमारी टन है जो फ्रेंड्स यानी कि 370 टन लगे हुए हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपको जिस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हम रनिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करते हैं। ओके, यानी कि आप समझ रहे हो ना हमारी बात, हमने कुछ उल्टा कह दिया। जिस तरीके से आप रनिंग कॉइल को डालोगे उसी तरीके से स्टार्टिंग कॉइल भी आपकी डलेगी। कनेक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे। ओके, तो किसी भी एक स्लॉट में आपको यानी कि कॉइल को डाल देना है। देखिए इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी हमारी बात को आप गौर से सुनिएगा क्योंकि हम कभी कभी उल्टा भी कह देते हैं, तो आप सीधे समझ लीजिएगा। ओके, तो हमने यानी कि स्टेटस के एक स्लॉट में हमने कॉइल को इस तरीके से जो डाल दिया और इसे हम लॉक करते हैं। ओके, पीवीसी की मदद से आपको इसे लॉक करना होता है। तो देखिए इस तरीके से लॉक कर दिए हैं। ओके, और जो हमारा यानी कि कॉइल का जो कटा हुआ वायर होता है वो हमारे साइड होता है, जिसे हम इनर कहते हैं। ओके, तो इनर वायर है जो हमारे साइड है और आउटर वायर है हमारा जो कॉइल से जुड़ा हुआ है वो हमारा आगे की साइड है। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये इनर है हमारा और आगे की साइड हमारा आउटर है। ओके, तो आपको 1 से 8 यानी कि स्लॉट को गिनना है, 1 से 8 में आपको इसे डालना है। तो 1 से 8 में हमने फ्रेंड्स इस तरीके से है जो कॉइल को डाल दिया। देखिए आप गिन लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो 1 से 8 में हमने एक बार डाल दिया है, जो कि हमारे इसमें टन लगे हुए हैं 370 टन है। और फ्रेंड्स हमारा जो SW वायर है वो 34 नंबर SW वायर है। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें यानी कि 370 टन लगे हुए हैं और हमने 1 से 8 में इस तरीके से कॉइल को डाल दिया। देखिए आपकी जो कॉइल है वो इस तरीके से हमारे यानी कि PVC के नीचे है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको करनी है। देखिए इस तरीके से जो हमने यानी कि कॉइल को रखा हुआ है और आप है जो यानी कि इस तरीके से डाल सकते हो। अब आपको घुमाना है किस तरीके से, देखिए एक साइड का आपको कॉइल को पकड़ना है और इसके आगे वाले स्लॉट में डालना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड कॉइल को पकड़ा हुआ है और धीरे से आपको निकालना होता है, इसके आगे वाले स्लॉट में डालना होता है। जिस तरीके से हमने आपको तार को डाल के दिखाया है उस तरीके से आपको यानी कि कॉइल को भी डालना होता है। ओके, तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे इसके आगे वाले स्लॉट में हमने डाल दिया कॉइल को। और डालने के बाद फ्रेंड्स आपने जिस तरीके से कनेक्शन की साइड कॉइल को बैठाया हुआ है उसी तरीके से आपको आगे की भी बैठाना होता है। ओके, तो आगे भी बैठा लीजिएगा और हम इसे है जो लॉक कर देते हैं कॉइल को। ओके, तो लॉक आपको जब करना है कि जब आपका यानी कि कॉइल पूरा ही यानी कि स्लॉट में बैठ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स लॉक कर दिया। अब हमें यानी कि पीछे वाले स्लॉट के यानी कि आगे वाले स्लॉट में डालना है, जो पीछे का स्लॉट है उसके आगे स्लॉट में डालना है। देखिए इस तरीके से 1 से 9 हो गया ये हमारा। अगर आप गिनोगे तो आपका 1 से 10 करेगा, लेकिन 1 से 9 मानते हैं हम, तो इसके हमने आगे वाले स्लॉट में डाल दिया। देखिए जिस तरीके से हम डाल रहे हैं उस तरीके से आपको कॉइल को डालना होता है। ओके, तो अगर आप नए व्यूवर हो तो आपके लिए हम बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि आपकी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो हमें यानी कि गलत लगी है, सही से गलत आपने यानी कि रिमाइंड की है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम आपको बिल्कुल रियल बताते हैं। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से आप यानी कि काम कीजिएगा। ओके, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो देखिए अब हमारा यानी कि आखिरी राउंड बचा हुआ है, तो पूरा फुल फोल्ड करके हम है जो इसके आगे वाले स्लॉट में डाल लेंगे। ओके, तो देख सकते हो जो आगे वाला स्लॉट है हमने इस तरीके से इस पूरी कॉइल को डाल रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने इसको डाल दिया। अब इसे हम लॉक करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लॉक करना होता है। आपकी जो वायर है फ्रेंड्स पूरे ही स्लॉट में बैठने चाहिए। ओके, और इसके पीछे वाले स्लॉट के यानी कि आगे वाले स्लॉट में डालना होता है। जो पीछे का स्लॉट होता है उसके आगे वाले स्लॉट में डालना होता है। ओके, जब आपकी यानी कि कॉइल पहले डल जाएगी तो आप यहाँ से यानी कि आपका पीछे वाला स्लॉट आखिरी है जहाँ पे आपने डाला हुआ है, जी हम डाल रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। यहाँ से आप जब यानी कि स्लॉट को गिनोगे तो आपके यानी कि 12 स्लॉट होंगे। ओके, वहाँ से आपके 12 स्लॉट होंगे। तो इस तरीके से हमने यानी कि रनिंग कॉइल को फ्रेंड्स डाल दिया है। एक जो हमारी रनिंग कॉइल है उसको हमने डाल दिया। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा आपको बैठाना होता है कि सेविंग करनी होती है कॉइल की, कि अच्छे तरीके से ये बैठ जाए। ओके, तो इस तरीके से हमने कॉइल को अच्छे तरीके से बैठा रहे हैं। देखिए आपको रियल ही बता रहे हैं, लेकिन हमारा वीडियो फास्ट है क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए फास्ट कर दिया है क्योंकि आपको यानी कि समझ में नहीं आया था। सोचे क्यों नहीं एक बार और वीडियो आपको बना के दिखा दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट कॉइल है जो यानी कि इसमें चला गया है। ओके,
तो फर्स्ट कॉल हमारा चला गया और सेकंड कॉल भी हम इस तरीके से डालेंगे। ओके, तो आपको आउटर वायर को फ्रेंड्स आगे की ओर करना और इनर वायर को आपको अपनी साइड करना है। ओके, जो दूसरा कॉल है आपका। चलिए हम कॉल को उठा लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इनर वायर है जो हमारी साइड है और आउटर वायर है वो हमारा आगे की साइड है। ओके, थोड़ा हमारा कैमरा फ्रेंड्स हल रहा है तो उसे संभाल देते, सही से रख देते हैं इस तरीके से। ओके, तो हमने इसे रख दिया और रखने के बाद आप देख लीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यानी कि 2 स्लॉटों को आगे की ओर छोड़ना होता है। जो पीछे के आपके 2 स्लॉट हैं उसको आपको आगे की ओर 2 स्लॉटों को छोड़ना होता है। ओके, तो देखिए हम डाल के आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से आप रनिंग कॉल को डाल रहे हो फ्रेंड्स, उस तरीके से आपकी स्टार्टिंग कॉल भी डाल दिया। ओके, आपको यानी कि गलतफहमी हुई थी, किसी भी व्यूअर ने कमेंट किया होगा लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से हमारा वीडियो को देखा नहीं है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, हम वीडियो बना रहे हैं उनके लिए। तो 2 स्लॉट हमारे आगे की ओर भी छूटेंगे। ओके, इस तरीके से देखिए 2 स्लॉट हमारे आगे की ओर भी छूट गए हैं और जो आपका कॉल बंधा हुआ है उसे आप यानी कि खोल लीजिएगा। हमने बांधा से लिया था कि जो कॉल हमारा है जो आपस में यानी कि भिड़ न जाए। ओके, एक बार होते हैं जो हमारे वो आपस में टकरा नहीं जाए। तो ओके, इस कॉल को आप यानी कि छोड़ लीजिएगा। अब जब आपकी कॉल स्लॉट में चली जाती है तो कॉल को आप यानी कि खोल सकते हो। ओके, उसका बंद जो लगा होता है यानी कि तार को रोकने के लिए, वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से देखिए आप देख पा रहे होंगे, 2 स्लॉट आपके पीछे की ओर छुड़े हुए हैं, 2 स्लॉट आपके आगे की ओर छुड़े हुए हैं। जब आप यानी कि जहाँ से आपने कॉल को डाला है वहाँ से गिनोगे तो आपके 1 से 8 स्लॉट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा आउटर आगे की ओर है और इनर हमारा हमारे साइड है। जो कटा हुआ बार होता है वो हमारे साइड है, यानी कि जो जुड़ा हुआ बार होता है वो आगे की साइड है। ओके, कनेक्शन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम ही इस तरीके से हम रनिंग के कर रहे हैं। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग कोई भी कनेक्शन करने होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स हमारा इसके आगे वाले स्लॉटों में भी जाएगा, घुमा के आपको एक साइड पकड़ना है कॉल को और घुमा के आपको इसके आगे वाले स्लॉट में डालना होता है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा चला गया है और उसे सेविंग कर देनी है आपको। ओके, अच्छे तरीके से कॉल को बैठाना होता है। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने बैठा दिया और इसे भी हम लॉक कर देते हैं। ओके, तो लॉक आपको सही से करना होता है क्योंकि जहाँ आपका वायर हो आपका पूरा ही फुल लॉक वायर हो। ओके, कोई भी वायर आपका निकला ना हो। ओके, तो इसके पीछे वाले स्लॉट में भी आपको डाल देना है इस कॉइल को। देखिए अब आपका जो ये वाला कॉइल चला जाएगा तो आपका यानी कि 1 स्लॉट आगे और 1 स्लॉट पीछे बचेगा। जो आपका पूरा फुल कॉइल है जो यानी कि मोड़ेंगे आप, फोल्ड करेंगे तो आपका यानी कि ये दोनों स्लॉट भर जाएंगे। तो इस तरीके से इसे भी हम लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद इसे भी हम बैठा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से बैठा दिया और लॉक भी कर दिया। फोल्ड करेंगे और इसके आगे वाले स्लॉट में और इसके पीछे वाले स्लॉट में जो बचे हुए हैं उसमें हम इस कॉल को डालेंगे। ओके, तो इस तरीके से पूरा फोल्ड करके इसके आगे वाले स्लॉट में और इसके पीछे वाले स्लॉट में डाल देंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो हाथ है वो कैमरे के आगे आ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। जब कॉल डल जाती है और लॉक हो जाती है जब आपको दिखेगा। ओके, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम कॉल को डाल रहे हैं। ओके, और आपको समझा भी रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा आगे वो चला गया है। अब पीछे का जो स्लॉट बचा हुआ है इसमें भी हम इस कॉल को डालेंगे जो हमारा एक खाली है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हम डाल रहे हैं, उस तरीके से आपको भी डालना होता है। ओके, और आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एल वायर है वो बहुत यानी कि कोमल होता है, वो टूट भी सकता है। तो आपको इस तरीके से डालना होता है पतला वायर कर करके। ओके, तो इस तरीके से है जो फ्रेंड्स हमने डाल दिया उसे और लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम अच्छे तरीके से यानी कि बैठा देंगे कॉइल को। तो ये हमारी है जो रनिंग कॉइल यानी कि 2 हमारे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाती हैं स्लॉटों में। ओके, जो हमारा स्टेटस होता है उसमें 2 कॉइल इस तरीके से हमारी बैठ जाती हैं। तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारे दोनों कॉइलें इस तरीके से बैठ चुकी हैं। और जो कनेक्शन है फ्रेंड्स कॉइल की वो भी आपने समझ लिए होंगे। ओके, और कनेक्शन कॉइल के अलग अलग होते हैं और जो आपके यानी कि चलाने के कनेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने यानी कि इस कॉइल को डाल लिया है, दोनों कॉइल को रनिंग की, और आपको उसका भी डाटा हमने बता दिया क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि भाई प्लीज़ यार डाटा ज़रूर बताइएगा। तो हमने आपको इसमें भी डाटा बता दिया है। आप जिस तरीके से हमने डाटा बताया वो उस तरीके से आप डाटा को लगा सकते हो। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने यानी कि इन दोनों कॉइलों को डाल दिया है। ओके,
थोड़ी आपको टेढ़ी वगैरह दिख रही होंगी, लेकिन ऐसा है फ्रेंड्स कि जब आप यानी कि इसे स्टार्टिंग को डालोगे तब आपकी यानी कि अच्छी तरीके से सफाई आएगी। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे आगे की ओर है। ओके, और वो पीछे की बैक है जहाँ पे हमारे कनेक्शन साइड। ओके, इस तरीके से हमने है जो यानी कि रनिंग कॉइल को, दोनों कॉइलों को डाल दिया है। ओके, आपका जो यानी कि एडजस्ट फैन होता है वो 4 कॉइलों से पूरा ही रवान हो जाता है। ओके, तो आपको है जो स्टार्टिंग कॉइल को बनाना है जो कि आपकी 15 इंच की होगी एक साइड की गोलाई, और पूरी गोलाई होगी उसकी 30 इंच की, उसकी पूरी गोलाई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग कॉइल को बना लेते हैं और आपको किस तरीके डालना है वो हम आपको डाल के दिखाते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रख दिया है इसे, और स्टार्टिंग कॉइल को बना के आपको इसमें किस तरीके से इंस्टॉल करनी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल को डाला जाता है। चलिए, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टेटस को रख लिया है, और रखने के बाद जो हमारे कनेक्शन साइट है इस तरीके से आपको लात से दबा लेना है। अगर आपके पास फ्रेंड्स यानी कि दबाने का कुछ जुगाड़ है तो उससे भी आप दबा सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से कॉइल को बनाया है जो कि हमारे 34 नंबर ही यानी कि तार से बना हुआ है, कॉइल से यानी कि तार से, और आपको जिसकी गोलाई भी हमने बता दिया होगी, डाटा भी आपको इसको बताया हुआ था। अब आपको डालना किस तरीके से, जिस तरीके से आपको रनिंग कॉइल डाली हुई थी उस तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल को भी डालना होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम आपको डाल के दिखाते हैं। थोड़ा अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं क्योंकि इसके यानी कि जो तार होते हैं वो यानी कि खुले हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए, आपको यानी कि इसके जस्ट आगे वाले स्लॉट में डालना होता है, जहाँ पे आपके ये 3 स्लॉट भरे हुए थे कॉइल से, इसके आगे वाले स्लॉट में आपको इस कॉइल को डालना होता है। तो आपको थोड़ा पतला वायर करके इसमें यानी कि डालना होता है, और जिस तरीके से आपका इनर वायर है उस तरीके से आपको अपने साइड करना है, और आउटर वायर आपको आगे की ओर करना है। देखिए, इस तरीके से हमने डाल दिया है। आप हम इसे लॉक कर देते हैं, तभी आपको दिखेगा कि किस तरीके से है जो हमारा कॉइल यानी कि स्लॉट में डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने लॉक कर दिया। ओके, लॉक करने के बाद है फ्रेंड्स, इसके यानी कि आगे वाले स्लॉट में यानी कि 3 स्लॉट को छोड़ के आपको यहाँ से गिन लीजिएगा, 1 से 8 स्लॉट में आपको डालना है। देखिए, इस तरीके से हमने स्लॉट में डाल दिया और लॉक कर देते हैं। थोड़ा लॉक नहीं हो रहा है तो इस तरीके से थोड़ा सही से लॉक कर देते हैं। तो लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद देखिए, अब आपको यहाँ से 1 से 8 स्लॉट गिनना है। देखिए, इस तरीके से जब आप यानी कि हम डाल लेंगे तब आपको देखिएगा किस तरीके से हमने इस कॉइल को डाला हुआ है। तो इसे हम लॉक कर देते हैं और फिर से इस कॉइल को बैठाएंगे, फिर आपको दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमने यानी कि कॉइल को डाल दिया है, और आप देख पा रहे होंगे। ओके, इस तरीके से है जो डाला हुआ है कॉइल को। देखिए, इसके आगे वाले यानी कि 3 स्लॉट ये हमारे रनिंग के हैं, और 1 स्लॉट हमारा इसके आगे है जो स्टार्टिंग का है। ओके, तो इस तरीके से आपको है जो फिर से यानी कि मोड़ना होता है कॉइल को। तो आप फिर से मोड़ लीजिएगा एक साइड पकड़ के। पहले तो हम इसे लॉक कर देते हैं। तो ये सही से लॉक नहीं हुआ था, थोड़ा अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से लॉक कर दिया, और ये है जो थोड़ा हम यहाँ इसको निकाल लेते हैं। इसका वायर है जो इस कॉइल के आगे वाली कॉइल में चला गया था, तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसे भी लॉक करेंगे। तो इस तरीके से लॉक कर दिए हैं, और लॉक करने के बाद है जो थोड़ा फ्लैक्स को जला दिए हैं। फ्लैक्स को जलाने के बाद आप देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ओके, अब इसके आगे वाले स्लॉट में हम डालेंगे। देखिए, इस तरीके से है जो जिस तरीके से आपने यानी कि रनिंग का डाला हुआ था उस तरीके से आपको ये वाला कॉइल भी डालना होता है। ओके, तो ये फिर से हमारा फ्लैक्स बुझ गया है। तो आपको यानी कि दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा है जो थोड़ा शाम होने जा रही है, और फ्रेंड्स आपको स्लॉट सही से नहीं दिखेंगे। अगर मोबाइल को जलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। देखिए, जला दिया है, और जलाने के बाद देखिए इसके पीछे वाले स्लॉट में भी हम इस कॉइल को डाल लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो इसके पीछे वाले स्लॉट में भी हम डाल रहे हैं उस कॉइल को। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से फिर से हमारा फ्लैक्स है जो बुझ गया है।
तो अब इसे हम लॉक करेंगे। तो लॉक कर दिए हैं। अब हमारा है जो यानी कि 1 से 8 में एक बार और 1 से 9 में एक बार हो गया है, और आपको 1 से 10 में भी एक बार और करना होता है। तो फ्लैश को जला लिए हैं, और देखिए इस तरीके से है जो हमें इसको पूरा फोल्ड करके इसके आगे वाले स्लॉट में और इसके पीछे वाले स्लॉट में भी डालना होता है कॉइल को। तो फिर से हमारा फ्लैक्स यानी कि बंद हो गया है। तो चलिए हम आपको डाल के दिखाते हैं। थोड़ा इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा है जो हाथ कैमरे के आगे आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम डालेंगे और दिखाएंगे। थोड़ा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हाथ हमारे कैमरे के आगे है। तो चलिए इसको डाल दिए हैं इसके आगे वाले स्लॉट में। ओके, डालने के बाद देखिए हमने फ्लैक्स भी जलाया हुआ है, और इसे हम लॉक करेंगे। लॉक नहीं कर पाएंगे, देखिए इस तरीके से हमारा फ्लैक्स बुझ जाएगा क्योंकि कुछ ही चंद सेकंड में ये फ्लैक्स बुझ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे डाल दिए हैं कॉइल को, और इसके पीछे वाले भी स्लॉट में जिस तरीके से हमने यानी कि रनिंग को डाला हुआ था कॉइल को, उस तरीके से स्टार्टिंग को डालना होता है। तो इस तरीके से देखिए यह जो है जो अब हमारा है जो यानी कि स्टार्टिंग कॉइल फर्स्ट कॉइल इंस्टॉल हो चुका है। देखिए इस तरीके डाल दिया है, और डालने के बाद इसे हम लॉक कर देते हैं। थोड़ा इस तरीके से पूरा फुल वायर को डाल दिए हैं, और डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लॉक कर देते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आपको यानी कि रनिंग को कॉइल डाला हुआ इस तरीके से स्टार्टिंग को डाला जाता है। आपको स्टार्टिंग को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप समझिएगा क्योंकि जो जिस तरीके से हमने रनिंग का कॉइल डाला हुआ है फर्स्ट और सेकंड, उस तरीके से आपका स्टार्टिंग का भी डालता है। ओके, और कनेक्शन भी बिल्कुल सेम होते हैं। अब फ्रेंड्स आपके यानी कि 3 स्लॉट इस साइड बचे होंगे और 3 स्लॉट आगे की साइड बचे होंगे। ओके, 6 स्लॉट आपके खाली बचे होंगे, तो आपका एक कॉइल इसमें यानी कि आराम से आ जाएगा। तो देखिए चलिए हम फ्रेंड्स आपको यानी कि दूसरा भी कॉइल डाल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों कॉइल को डाल दिया, और डालने के बाद फ्रेंड्स आप इसके कनेक्शन रह चुके हैं। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जिस तरीके से हमने रनिंग कॉइल को डाला हुआ था दोनों कॉइल को, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग को भी डालना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ओके, तो चलिए आप इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यानी कि देखिए 3 आपको यानी कि इससे 3 कनेक्शन करने हैं 3 स्पीड में। तो आपको 3 वायर लेने पड़ेंगे और 3 स्लिप पाइप को लेना पड़ेगा, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। और 0 नंबर और 3 नंबर आपको स्लिप पाइप को लेना पड़ेगा, और ये हमारी जो सफेद है जो PVC है। तो चलिए किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग के बीच में है जो ये स्टार्टिंग की जो 2 कॉइल डली हुई हैं, आपको इसके बीच में है जो PVC को फंसाना होता है। तो चलिए स्टार्टिंग के बीच में हम PVC को फंसा लेते हैं, और दोनों यानी इस तरीके से देखिए आपको जो PVC होती है जो 5 नंबर, वो आपको स्टार्टिंग के बीच में इस तरीके से फंसानी होती है। ओके, तो आप फंसा लीजिएगा। जिस तरीके से हम फंसा रहे हैं आप भी इस तरीके से फंसा सकते हो PVC को। और फंसाने के बाद फ्रेंड्स आप है जो इसके कनेक्शन हम आपको बताते हैं। तो देखिए PVC को फंसा लिया, और आपको कॉइल को जिस तरीके से आपकी थी कॉइल है उसी तरीके से आपको इन कॉइल को कर देना है। तो हमने PVC को फंसा लिया। अब है हमारे 0 नंबर स्लिप पाइप स्टार्टिंग कॉइल के 2 हमारे वायर निकले हुए हैं, तो इसमें हमने इस PVC को डाल दिया है, और दूसरी PVC यानी 0 नंबर होती है दूसरे स्टार्टिंग कॉइल में भी डाल देंगे। ओके, और इसके नीचे इस तरीके से हम PVC के नीचे यानी कि कॉइल होता है उसके नीचे इस स्लिप पाइप को लगा देंगे। ओके, इस तरीके से, और इसको बैठा देंगे इस तरीके से कॉइल को। देखिए इस तरीके से देखिए आपको बैठानी होती है, तो आप बैठा लीजिएगा। बैठाने के बाद आपके 2 जो वायर हैं वो आपके रनिंग के हैं, तो रनिंग को भी आपको इस तरीके से 2 यानी कि 0 नंबर स्लिप पाइप को डालना है, और आपको यानी कि स्लॉट में बैठा देना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा कॉइल को इस तरीके से बैठा लेते हैं। तो बैठा लिया। अब हम हैं जो ये हमारे रनिंग के हैं कॉइल, रनिंग के 2 कॉइल हैं, और उसके यानी कि 2 हमारे वायर हैं। रनिंग कॉइल के भी 2 वायर हैं, एक है ये वाला। तो इसमें 0 नंबर स्लिप पाइप को डाल लेते हैं, और इसके जो यानी कि जो हमारी यानी कि जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डाल देते हैं। ओके, स्लिप पाइप को डाल दिए हैं, और एक और स्लिप पाइप हमारा है जो 0 नंबर है इसमें भी रनिंग का ही आपका यानी कि तार।
तो इसमें भी आपको स्लैब पाइप जो नंबर डालना है, और इसकी फ्रेंड्स आपको है जो स्लॉट होते हैं उसमें बैठाना होता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमने अभी बैठा लिया, देखिए इस तरीके से बैठा लिया है। और बैठाने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब इसके कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन बहुत ईजी है। देखिए कनेक्शन करने के लिए आपको यानी कि देखिए हमारे पास यानी कि एक येलो वायर है और दो फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि ग्रीन है, ओके, हरे वायर है, या आप यानी कि पीले भी समझ सकते, यानी कि पीले भी समझ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारे दो कलर के वायर हैं। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग और रनिंग को दोनों को जोड़ देना है। जो आपका यानी कि कॉमन वायर होगा जहाँ पे हमारा येलो वायर जुड़ेगा। ओके, तो ये येलो वायर इसमें जुड़ेगा स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़ के। तो चलिए इसको हम थोड़ा माचिस से जला लेते हैं। तो माचिस से जला लिए हैं, और माचिस से जलाने के बाद इसका इंसुलिन को आपको हटा लेना है। तो इस तरीके से इसका इंसुलिन हटा लिया है, और हटाने के बाद आपको है जो येलो वायर इस पे कनेक्ट कर देना है। ओके, दोनों को जोड़ के तारों को येलो वायर को आपको कनेक्ट करना होता है। तो चलिए इस तरीके से हमने हटा लिया इंसुलिन को, और आपको यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को दोनों को जोड़ के आपको छील लेना है। और छीलने के बाद इस पर एक जो कॉमन वायर होता है, किसी भी आप यानी कि रंग का इसमें वायर लगा सकते हो। जो आपको ध्यान रहे कि आपने इसमें ये वाला वायर लगाया हुआ है, ये आपका कॉमन वायर है। ओके, तो इस तरीके से हमने येलो वायर लिया है, और जो कि हमारा कॉपर है, कॉपर से कनेक्शन कर रहे हैं, तो आपको भी कॉपर से करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने येलो वायर को जोड़ दिया है, और इसके ऊपर हम 3 नंबर स्लिप पाइप को चढ़ा देते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स आपके 2 वायर बचे हुए हैं जो कि स्टार्टिंग और रनिंग के हैं, और आपको इन दोनों पे जो आपके 2 वायर लगे हुए हैं इसको आपको लगा देना है, यानी कि जोड़ देना है। ओके, तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यानी कि जो हमारा रनिंग वायर होता है उसमें हमने स्टार्टिंग वायर में ये वायर को जोड़ दिया, और 3 नंबर स्लैब पाइप होती है उसको भी हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया। ओके, चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स आपका एक और वायर बचा हुआ है जो कि आपका रनिंग है। रनिंग के वायर में भी आपको इस तरीके से इसको जोड़ना होता है, यानी कि जो आपका कॉपर का है वायर, इसको भी रनिंग वायर के जो आपका निकला हुआ है वायर उसमें आपको जोड़ना होता है। तो इस तरीके से जोड़ दिए हैं, और इसके ऊपर भी स्लैब पाइप को लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी स्लैब पाइप को लगा दिए, और लगाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसको इस तरीके से फिट कर लेना होता है। इस तरीके से फिट करके आपको इसे कसना होता है। ओके, तो आप अच्छी तरीके से कस लीजिएगा। इसकी जो यानी कि कसाई होती है बिल्कुल आराम से कीजिएगा कि आपकी जो सफाई है वो अच्छी तरीके से लगे कि आपने यानी कि किसी मिस्त्री ने इसे रवान किया हुआ है। तो इसके जो यानी कि ऊपर है, अगर कनेक्शन जलते हैं तो इसके ऊपर हम पीवीसी को लगा देंगे। अगर आपके पास यानी कि डॉक्टर टैप है तो वो भी आप लगा सकते हो। हमारे पास पीवीसी है तो उसको हम लगा के आपको कस के दिखाते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको इसका पूरा फुल यानी कि जो कसाई होती है वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसको कस के दिखाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कस लिया। आगे भी आपको इस तरीके से कसना है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में आपको पीवीसी को लगाना। और इस तरीके से जो हमारा यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि पीछे की साइड पे कनेक्शन साइड येलो वायर हमारा कॉमन है, और ये 2 हमारे वायर हैं वो है जो यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के है। ओके, तो चलिए आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास ये मीटर है, और देख पा रहे होंगे इस तरीके से हम स्टार्टिंग और रनिंग पे जोड़ते हैं तो हमारा यानी कि मीटर की सुई होती है वो ऊपर हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमारे बिल्कुल यानी कि वायर सही है, कोई भी 4 कॉइलों में से कोई वायर नहीं टूटा हुआ है। तो आप फ्रेंड्स जैसे हम इसके फ्रेम में फिट करते हैं और चला के भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से हमारे कूलर मोटर है चल रहा। चलिए आप सुनिएगा, हम इसे कस के आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा। अब हम आपको टेस्ट करवाते हैं कि किस तरीके से हमारा फैन है जो चल रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने एडजस्ट यानी कि मोटर को कस लिया है, और इसका फैन फ्रेंड इस तरीके से कसा हुआ है। अब फ्रेंड्स यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये बोर्ड रखा हुआ है, और फ्रेंड्स ये जो येलो वायर है ये हमारा यानी कि कॉमन वायर था। तो इसमें हम इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। एक हाथ से फ्रेंड्स मोबाइल पकड़े हुए हैं तो सही से जोड़ता नहीं बनना है, क्योंकि मोबाइल पकड़े हुए हैं तो एक हाथ से सही से काम नहीं कर पाते हैं। ओके,
तो ये हमने यानी कि एक वायर को फ्रेंड्स आपको कॉमन वायर में जोड़ना है, और यहाँ पे आपके एक कैपेसिटर के 2 वायर है, किसी एक भी वायर पे आप पहले जोड़ लीजिएगा। अगर आपका उल्टा चलता है फैन तो इस वाले वायर पे यानी कि बदल दीजिएगा कैपेसिटर का वायर। ओके, चलिए इस तरीके से हम इसे प्लग में लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी मोटर है जो चल रही है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मोटर इस तरीके से चल रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मोटर इस तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो हवा है हमारी है ये नहीं आ रही है। ओके, तो थोड़ा हम आपको इस तरीके से देखिए, हमारा कागज़ तो यहाँ पे टिक भी नहीं पा रहा था। देखो इस तरीके से हमारा कागज़ है जो फ्रेंड्स टिक नहीं पा रहा। ओके, तो इस तरीके से हमारे यानी फैन यानी कि अच्छी तरीके से घूम रहा होगा, तो आपको भी काफ़ी यानी कि हवा लग रही है। एक बार में हमारा फैन काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, 3 स्पीड में रवांड किया हुआ फैन है फ्रेंड्स। और ये पीवीसी को लगा दें इसके आगे। फ्रेंड्स इतना तेज़ चल रहा है हमारा फैन कि हमारा घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा ये घूम रहा है। तो ओके, इसको निकाल देते क्योंकि हमारा फ़ैन है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये इस तरीके से घूम रहा था थोड़ी-थोड़ी करके। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।